सो आज का जो रूट वर्ड है दैट इज़ डॉर्म या फिर सॉम्न या एसओपी। तो इसमें क्या है कि डॉर्म का मतलब क्या होता है, स्लीप होता है। तो डॉर्म शब्द जो है विच इज़ अ रूट वर्ड और ये यूज़ होता है स्लीप के लिए। सॉम्न भी स्लीप के लिए यूज़ होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल सोमनाम्बुलिज्म। आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही होगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मुझे कोल्ड है तो इसलिए, बट हम पढ़ लेते हैं अभी भी। तो इसमें क्या है कि सोमनाम्बुलिज्म का मतलब या सोमनाम्बुलिस्ट ये बेसिकली वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आता है, दैट इज़ OWS, यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो ये सोमनाम्बुलिज्म बहुत 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 बार एग्जाम्स में यूज़ हो रखा है ये। सो सोमनाबुलिस्ट या सोमनाबुलिज्म का मतलब क्या होता है, वन हु वॉक्स इन स्लीप। अब ये हमें कैसे पता चला कि इसका मतलब ये है। तो होता क्या है कि सौम्न का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्लीप, जबकि एम्बुल का मतलब होता है वॉक, फ्रीली वॉक करना, उसको एम्बुल कहते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस देखी होगी। एम्बुलेंस पेशेंट को जो उसके अंदर है उसको एक जगह पर फटाफट यानी कि हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर लेता है, चाहे वो जैसे एस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे डायरेक्शन में मूव कर लेता है, यानी कि फ्रीली मूव करता है। क्यों फ्रीली मूव करता है, रीज़न ये है क्योंकि पेशेंट को जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना होता है। तो यहाँ पर क्या है, एक हम वॉक करते हैं जैसे सीधी दिशा में जा रहे हैं, हम बेफालतू में इधर उधर थोड़ी चलेंगे, मतलब ऐसे ऐसे करके थोड़ी चलेंगे। लेकिन क्योंकि जहाँ से रास्ता मिलता है एम्बुलेंस वहाँ से निकल आती है, वहाँ से निकल जाती है और हॉस्पिटल पहुँचा देती है जो भी उसमें पेशेंट है। तो एम्बुल का मतलब होता है फ्रीली वॉक करना, या फिर जैसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ आप समझ लो वैसे वॉक करना, उसको हम एम्बुल कहते हैं। तो सोमनाम्बुलिज्म का मतलब होता है जो स्लीप में वॉक करे। अब आप स्लीपी स्टेट में हो, आप सो रखे हो, तो आप सीधे सीधे तो वॉक नहीं करोगे, बैकवर्ड मूवमेंट तो नहीं करोगे, आगे की तरफ आप चलोगे तो भी वो एस बनाते हुए चलोगे या टेढ़ा मेढ़ा चलोगे। सो दैट इज सोमनाम्बुलिज्म, यानी कि वन हु वॉक्स इन स्लीप। सेम ही एक और हम कर चुके हैं, जैसे लोका जो हमने किया था, तो सोमनलोक्विस्ट हमने किया था, सोमनलोक्विस्ट हमने किया था, जिसका मतलब होता है जो वन हु टॉक्स इन स्लीप, यानी कि जो बातें करे सोए हुए अवस्था में, जब वो सो रखा हो तब भी वो बातें करें। तो सोम्न इज़ अ रूट वर्ड फॉर स्लीप, ये स्लीप के लिए एक शब्द है, तो उससे निकलने वाला हो गया सोमनाम्बुलिज्म या फिर सोमनोलेंट। सोमनोलेंट मतलब वो जो बहुत ही स्लीपी या ड्राउजी सा फील करे, मतलब बहुत सोया सोया सा फील करे, बहुत टायर्ड फील करे, नींद में मतलब होते हैं निंद्रा अवस्था में वैसा वो फील करे, तो सोमनोलेंट है। तो सोमनोलेंट मीन्स बहुत ही ज़्यादा स्लीपी या फिर ड्राउजी स्टेट। और सोमनाम्बुलिज्म का मतलब क्या है, वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो सोते हुए चलता रहे, मतलब जो सोए सोए में चले। तो सोमनाम का सोमनाम का जो मतलब है वो हमें पता चल गया, एंड दैट इज स्लीप। और सोमनोलेंट में जो सोम्न वर्ड है उसका भी मतलब स्लीप से है, तो दोनों का मीनिंग क्या हो गया, स्लीप से हो गया, इन दोनों का मीनिंग स्लीप से ही है। फिर आता है, अगर मैं डॉर्म की बात करूँ तो डॉर्म से तो बहुत सारे शब्द हैं, जैसे डॉर्मिट्री है, डॉर्मेंट है, सब SOP से स्पोरिफिक है या सपोरिफिक भी कहते हैं इसको। फिर डॉर्माउस है, DORM से, डॉर्मिशन है, डॉर्मियस है। सो डॉर्म से मिलने वाले तो हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, एक एक करके इनको देखेंगे और इनका मतलब कहीं ना कहीं सोने से ही है। सो डॉर्मिट्री का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डॉर्मिट्री। तो डॉर्मिट्री क्या है, तो ये एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। डॉर्मेट्री बेसिकली ना क्या होता है कि रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन जैसे दिल्ली रेलवे स्टेशन में रिटायरिंग रूम होते हैं, तो यहाँ पे ना रिटायरिंग रूम होते हैं, वहाँ पर उसके कुछ चार्जेस होते हैं। वो कभी कभी जैसे सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, AC वाला भी होता है, नॉन AC भी होता है, तो ये अलग अलग तरह के होते हैं। तो पूरे इंडिया में रिटायरिंग रूम होते हैं जिसको हम डॉर्मेट्री कहते हैं एक तरीके से। ये स्लीपिंग रूम होते हैं, कहाँ पे होते हैं, रेलवे स्टेशन पे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट वन इज डॉर्मेटरी, या डॉर्मेटोरी नहीं, डॉर्मेट्री बोलेंगे, कि एक स्लीपिंग रूम है जो कि रेलवे स्टेशन पर होता है, इस तरह का होता है। हमारे यहाँ पर उसको रिटायरिंग रूम कहते हैं, जिसके अलग अलग चार्जेस होते हैं। फिर आता है डॉर्मेंट। डॉर्मेंट का मतलब होता है सोया हुआ, यानी कि डॉर्मेंट अकाउंट आपने सुना होगा कभी। डॉर्मेंट अकाउंट होता है लाइक सोया हुआ अकाउंट जिसमें ट्रांजैक्शन बहुत टाइम से नहीं हुई है। या फिर वॉल्केनो, वॉल्केनो अगर हमने जैसे 11th क्लास में ज्योग्राफी पढ़ी पढ़ी होगी, या फिर जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो वॉल्केनो या वॉल्केनोस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ पर है विश्व में देखा जाए तो, या इंडिया में आप देखो तो कहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन होता है। तो डॉर्मेंट वॉल्केनो जो है वो मोस्टली हवाई में देखे जाते हैं, हवाई
यहाँ पे देखे जाते हैं अगर देखा जाए तो। और ये वॉल्केनोज ऐसे होते हैं जो अभी तो इरप्ट नहीं हो रहे हैं, अभी तो ये इरप्शन नहीं हो रहा है इनका, लेकिन ये फ्यूचर में इरप्ट ज़रूर होंगे, फ्यूचर में ज़रूर इरप्ट होंगे ये। अभी तो ये शांत बैठे हुए यानी कि सोए हुए हैं एक तरीके से देखा जाए तो। और डोरमेंट अकाउंट यानी कि उसी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, बहुत समय से अकाउंट ऐसे ही बिना ट्रांजैक्शन के है चल रहा है। तो डॉर्मिटरी मतलब सोया हुआ, यानी कि जो एक स्लीपिंग रूम होता है इन रेलवे स्टेशन। डॉर्मेंट मतलब सोया हुआ, या अकाउंट के लिए, वॉल्केनो के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सॉम्नम्बुलिज्म यानी कि वो जो नींद में चलने की जिसे बीमारी हो, उसे सॉम्नम्बुलिज्म कहते हैं। सॉम्नोलेंट होता है स्लीपी या ड्राउजी स्टेट। फिर आता है एसओपी, और एसओपी का मतलब भी स्लीप से होता है, जैसे स्पोरिफिक। अब इसके लिए ना हम यूज़ कर देते हैं स्पोरिफिक ड्रिंक। स्पोरिफिक ड्रिंक यानी कि एजेंट दैट कॉज स्लीप, कॉजिंग स्लीप, यानी कि वो एजेंट या वो मेडिसिन जो आपको नींद दिला दे, उसे कहते हैं स्पोरिफिक ड्रिंक। ठीक है, उसके बाद आता है डॉर्माउस। डॉर्माउस ऐसा चूहा होता है, या बिल्कुल जो वाइट चूहा होता है जिसकी रेड आँखें होती हैं, क्योंकि मेरे घर में था एक, आ गया था और उसको पता है हमने छोड़ा भी था उसे। हम कभी भी जैसे मारते नहीं हैं, क्योंकि जानवरों को ऐसे मारना नहीं चाहिए। अगर वो इंसेक्ट है, जैसे कि अगर वो कॉकरोच है तो उसे मार दो, क्योंकि वो फिर गंदगी फैलाते हैं। हालांकि चूहों का भी यही है, बट ये है कि जैसे मान लो रैट ट्रैप में वो आ गया, तो रैट ट्रैप में अगर वो आ गया तो उसके बाद उसको छोड़ देते। तो वो जो चूहा था उसको हम छोड़कर तो आए थे, लेकिन वो दोबारा आ गया। तो वो वाइट कलर का था, बड़ा डोसाइल सा होता है। डोसाइल यहाँ पे लिखा है डॉर्माउस। ये डॉर्माउस ऐसा ही होता है कुछ कुछ, या फिर जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, जो वाइट रैट होता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वैसा कुछ चूहा होता है वो। और वाइट रैट होता है, बहुत ही डोसाइल होता है, चुपचाप सा, शांत सा, ज़्यादा उछल कूद नहीं करता। जैसे वो ब्लैक वाले या ग्रे वाले चूहे होते हैं ना, वो इतने उछल कूद करते हैं, ये उतना नहीं करता है। तो वो बहुत ही शांत स्वभाव के या इस तरह के होते हैं जिन पे सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डॉर्माउस। फिर आता है डॉर्मिशन, ये भी। अच्छा, एक चीज़ और है कि डॉर्म का मतलब यहाँ पे तो स्लीप है, तो फिर आप इसको स्लीप्स को मतलब ये इसको कैसे जोड़ रहे हो, क्योंकि डॉर्म का मतलब स्लीप है, तो स्लीपी स्टेट में आप ज़्यादा उछल कूद करते हो क्या? नहीं करते। इवन जब हम नींद से उठते हैं तो भी हमें किसी से बात करना भी पसंद नहीं होता, कि हमसे कोई जवाब मांग रहे तो हम उसको कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बैठे रहते, क्योंकि हमारा उस टाइम सिस्टम ऐसा चल रहा होता है कि बस किसी से बात ना करनी पड़े, चुपचाप एक जगह पे बैठ जाओ। फिर धीरे धीरे हम अपने उसी रूप में आते हैं, उसी अवतार में आते हैं जैसे हम रोज़ होते हैं। तो कहने का मतलब है डॉर्म, यहाँ पे डॉर्म जो वर्ड यूज़ हुआ है वो हुआ है कि आप ज़्यादा जो है वो एक्टिव नहीं हो, बेसिकली इनएक्टिव स्टेट में हो। तो यहाँ पे वाइट रैट बहुत ही ज़्यादा डोसाइल होता है, या फिर ये जो डॉर्माउस है ये चुपचाप सा, शांत सा होता है। तो डॉर्म का ज़रूरी नहीं है कि मतलब स्लीप के सेंस में यूज़ हो रहा हो, इनएक्टिव स्टेट के लिए भी यूज़ हो सकता है, जब आप ज़्यादा उछल कूद ना कर रहे हो या जब आप ज़्यादा बातचीत ना कर रहे हो, चुपचाप, तो वैसा। फिर आता है डॉर्मिशन। डॉर्मिशन का मतलब है फॉलिंग एस्लीप, यानी कि सोना। जैसे अभी मैं रिसेंटली गई थी हरियाणा, तो वहाँ पे एकदम खाली खाली सा था, तो मुझे नींद सी आ गई थी, क्योंकि 2 घंटे लगते हैं एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ जाने में। तो इसलिए मतलब जो स्टेशन था पर्टिकुलर वहाँ पे, तो मेरे को बहुत ही वैसा फील हो रहा था जैसे कि अभी मैं सो जाऊँगी, उस तरह का फील हो रहा था। फिर आता है डॉर्मियस। डॉर्मियस क्या है? स्लीपी है। तो ये अलग अलग वर्ड्स है, अलग अलग वर्ड्स थे जो डॉर्म से रिलेटेड है। तो हमने क्या देखा? सॉम्न देखा। कभी भी अब जब भी किसी भी वर्ड में आगे सॉम्न आ जाए तो समझ लो कि स्लीप से रिलेटेड है। एसओपी आ जाए तो समझ लो या तो फिर वो नींद दिलाने का काम करेगा, जैसे कोई मेडिसिन हो गई वो नींद दिलाने का काम करेगी, या मतलब आप इनएक्टिव से हो जाओगे। और डॉर्म का मतलब भी स्लीप से ही होता है या इनएक्टिव स्टेट से होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। उसके बाद आता है डॉर्मिलोना। डॉर्मिलोना जिसे हम कहते हैं छुई मुई। तो ये प्लांट मैंने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा देखा है, अभी तो मुझे कहीं देखने को मिलता नहीं है ये, मतलब किसी घर में होगा तो होगा, अदरवाइज़ मेरे घर में तो नहीं है अभी ये। क्या करते थे, जब हम इनकी पत्तियों को ऐसे टच करते हैं तो ये आपस में ऐसे जुड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं, मतलब बंद हो जाती हैं। तो इस प्लांट को ना वैसे तो कोई कोई कहता है टच मी नॉट प्लांट कहता है, कोई इसे शेम प्लांट भी कहता है। क्या कहता है? शेम प्लांट भी कहता है। और एक और नाम था जो मैंने देखा था, एक तो टच मी नॉट प्लांट तो है ही, एक शेम प्लांट भी है, और बहुत ही सेंसिटिव, हाँ बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है, इसे सेंसिटिव प्लांट कहते हैं, जो एकदम हमारे टच करने से ही ना ये बंद हो जाता है। और मेरे ख्याल से कुछ ऐसी शायद नर्व्स वगैरह आई थिंक होती हैं इन प्लांट्स में, इन लीव्स में, जो एक तरीके से जैसे आप टच करो तो वो बंद हो जाती है आपस में। तो डॉर्मिलोना, इसका मतलब हो गया कि पेड़ या जो लीफ है वो सो गई है। ठीक है, तो डॉर्म का मतलब किससे होता है? डॉर्म का मतलब होता है स्लीप से। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्लीप का मतलब सोने से ही हो, इसका मतलब इनएक्टिव हो जाना,
या फिर उतना मतलब वही इनएक्टिव हो जाना, एक्टिव ना रहना, या जैसे ये लीफ है तो ऐसा समझ सकते हैं कि सो गई है ये लीफ। फिर आता है डॉर्मियूज, डॉर्मियूज। अब देखो इसको हो सकता है कि हमें इसकी स्पेलिंग लिखने में दिक्कत आए और हम लिख दें डॉर यूज, ऐसे नहीं, यहाँ पे ई भी है एक। तो डॉर्म याद कैसे रखना है, डॉर्म्यूज कहा जाता है, तो डॉर्म मतलब जैसे डॉर्म ई यूज, डॉर्म्यूज। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं सो दैट इसमें कोई भी स्पेलिंग एरर का चांस नहीं रहेगा। सो डॉर्म्यूज का मतलब होता है एक स्लीपिंग कैरेज, या देखो वैनिटी वैन कभी देखी होगी, जो स्टार्स की वैनिटी वैन होती है उसमें वो अपना मेकअप करते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं या उस तरह से कुछ। तो स्लीपिंग कैरेज दैट मीन्स ये ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी हैं, जैसे ये शाहरुख खान है, उनकी मूवी है स्वदेश। तो स्वदेश में ना जब वो अपने गांव या विलेज जाते हैं तो वहाँ पर वो इसी वैनिटी वैन या डॉर्म्यूज़ में जाते हैं। तो डॉर्म्यूज़ क्या है, अ लार्ज व्हीकल दैट इज़ पुल्ड बाय अ कार, यू कैन स्लीप, आप इसमें सो सकते हो, कुक कर सकते हो, इन अ कारवान व्हेन यू आर ट्रैवलिंग और ऑन अ हॉलीडे। तो मैंने बहुत बार देखा, जैसे अभी रिसेंटली स्ट्रेंजर थिंग्स आई थी, तो स्ट्रेंजर थिंग्स में भी जो शायद फिफ्थ वो है, फिफ्थ क्या बोलते हैं उसको, सीज़न था या कुछ ऐसा था, जिसके कुछ उसमें ना वो किसी का जो बस टाइप होता है वो चुरा लेते हैं, उसमें वो मतलब बाहर बैठे होते हैं और वो चुरा लेते हैं और वो चला जाता है, मतलब सारे उसमें बैठ करके चले जाते हैं एक जगह पे। तो ये क्या है, वैसे ही कुछ दिखता है, या फिर ये वैनिटी वैन टाइप होता है, या फिर कैरेज होता है, या फिर ये वाली मूवी भी थी एक देसी बॉयज़, इसमें भी वो दीपिका पादुकोण के घर के बाहर, अगर वो दीपिका ही थी ना, हाँ, तो उसी के घर के बाहर आई थिंक सो ये ऐसे लगा करके बैठ जाता है। तो ये क्या है, जहाँ पे आप सो सकते हो, कुक कर सकते हो, और ये चलती भी है, ये गाड़ी जो है वो चलती भी है, और ये भी गाड़ी जो है वो चलती भी है। तो ये डॉर्मियूज़ है, क्या है, डॉर्मियूज़ है। तो ये स्लीपिंग कैरेज है ट्रैवलिंग के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट था। फिर आता है डॉर्मेटिव। डॉर्मेटिव का भी मतलब वही होता है जैसे स्पोरिफिक का था, जैसे स्पोरिफिक ड्रिंक के लिए, मेडिसिन के लिए यूज़ होता है, वैसे ही डॉर्मेटिव भी है, अस्लीप प्रोड्यूसिंग, या जिससे कि आपको स्लीप आ रही हो, यानी कि आपको सोना या आपको नींद आ रही हो, वैसा इंड्यूसिंग एजेंट है, या मेडिसिन या सब्सटेंस विच कॉज स्लीप, जो आपको स्लीप दिला दे, यानी कि आपको नींद दिला दे। तो ये थे डॉर्मेटिव। फिर उसके बाद डॉर्म्यूज, डॉर्मिनोना, जिसको हम शेम प्लांट भी कहते हैं, सेंसिटिव प्लांट भी कहते हैं, टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, और हिंदी में तो इसे छुई मुई कहते ही हैं। तो ये डॉर्म से रिलेटेड थे, जिसका मीनिंग स्लीप से होता है। सॉम्न, इसका भी मतलब स्लीप से होता है। सॉप, इसका भी मीनिंग स्लीप से होता है। अब एक और पेज है इसमें जो कि है, नेक्स्ट इज़ 12 से लेकर के 19 तक, उसके बाद ये पूरा जो डॉर्म है शब्द ही ख़त्म हो जाएगा। तो 12th इज़ अ डॉर्म। अ डॉर्म का मतलब होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है पहली बात तो डॉर्मेट्री की। सो डॉर्मेट्री की शॉर्ट फॉर्म इज़ अ डॉर्म इज़ अ प्लेस, ये एक प्लेस है वेयर कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लिव, जहाँ पे कॉलेज के या जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं वो रहते हैं। फिर आता है डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी का मतलब होता है सुस्त, जो सुस्त पड़ा हो या हाइबरनेशन में हो, जैसे कि मोस्टली ना ये भालुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो भालू होते हैं ना उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि तो हाइबरनेशन में 6 महीने उठे रहते हैं और 6 महीने सो जाते हैं, या पोलर बियर्स वगैरह के लिए भी कहा जाता है। तो डॉर्मेंसी यानी कि जो बिल्कुल सुस्त सी अवस्था में हो, सुषुप्त अवस्था में हो, तो नॉट इन एक्टिव स्टेट, उसको हम डॉर्मेंसी कहेंगे, वही चीज़ है इनएक्टिव स्टेट में है। फिर डॉर्मर, नॉर्मली एक स्लीपिंग रूम होता है। अब आता है कॉन डॉर्म। अब देखो कॉन का मतलब क्या होता है, वैसे तो कॉन का मतलब होता है टुगेदर, CON, कॉन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है टुगेदर, इसका मतलब ये रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है टुगेदर। सो कॉन डॉर्म का मतलब है टू स्लीप टुगेदर एज अ मैरिड कपल, तो मैरिड कपल के तरह एक साथ सोना, उसको कहते हैं कॉन डॉर्म। फिर आता है आपका प्री डॉर्मेटम। प्री का मतलब होता है सिंपल पहले, प्री का मतलब होता है सिंपली पहले। फिर आता है पोस्ट डॉर्मेटम, और पोस्ट का मतलब होता है, पोस्ट का मतलब जैसे हमने पढ़ा है, इसका मतलब होता है बाद में, जैसे पोस्ट वर्कआउट और इस तरह से। तो प्री डॉर्मेटम का मतलब है कि सोने से पहले की अवस्था, जब हम हल्की हल्की नींद में होते हैं, अभी तक हम सोए नहीं हैं, हम सोने वाले हैं, तो हल्की हल्की नींद में हैं, उठे हैं, जगे हैं। स्टेज ऑफ सेमी कॉन्शियसनेस, नींद आने से पहले का समय, ये नींद आने से पहले का समय होता है कि अभी तक प्रॉपर नींद आई भी नहीं है, उससे जस्ट पहले का समय होता है। प्रीसीडिंग टू एक्चुअल स्लीप, यानी कि एक्चुअल स्लीप आने से पहले का समय, तो इसे हम कहते हैं प्री डॉर्मेटम। तो ये एक सेमी कॉन्शियसनेस की स्टेज होती है नींद आने से पहले, यानी कि अभी नींद आई नहीं है पर हल्की हल्की नींद आने वाली है, या उस अवस्था को प्री डॉर्मेटम कहते हैं। फिर आता है पोस्ट डॉर्मेटम, यानी कि उठने के बाद का जो थोड़ा हल्का समय होता है। अब द पीरियड ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्शियसनेस बिटवीन साउंड स्लीप एंड वेकिंग, यानी कि सोने और उठने से
बीच का जो एक समय होता है ट्रांजिशन का, कि मतलब जिसमें हम उठने ही वाले हैं, उसको हम कहते हैं पोस्ट डॉर्मिटम। यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो बढ़ रही है, अब आप सो के उठने वाले हो, उठ रहे हो, तो उस अवस्था को स्टेज को कहते हैं पोस्ट डॉर्मिटम। तो ये था प्री डॉर्मिटम, यानी कि पहले, सोने से पहले का समय जिसमें आप हल्की हल्की नींद्रा अवस्था में हो। पोस्ट डॉर्मिटम जब आप उठने की अवस्था में हो, आप उठ ही जाओगे उससे पहले की थोड़ी सी अवस्था जिसमें आपकी कॉन्शियसनेस आ रही हो। फिर आता है ऑफ डॉर्मिशन। ऑफ डॉर्मिशन का मतलब है नमनेस ऑफ लिम्ब ड्यू टू प्रेशर ऑन नर्व, यानी कि नर्व पे प्रेशर की वजह से थोड़ी नमनेस हो जाना, सुन पड़ जाना पैर जिसको हम कहते हैं, या हाथ सुन पड़ जाता है कभी कभी, उससे ऑफ डॉर्मिशन कहते हैं। एक चीज़ और मैंने देखी है यहाँ पे कि जब भी हम ओ बी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ओ बी प्लस एक और रूट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये नेगेटिव सेंस में आता है। जैसे कि डॉर्मिशन का मतलब है सोना, चलो ठीक है, ऑफ डॉर्मिशन का मतलब है नम भी हो गया पैर, वैसे ही ऑब लॉक्वी भी होता है। ऑब लॉक्वी का मतलब होता है जो गलत बोले, नेगेटिव बातें करे। तो ऑब प्लस कोई भी एक रूट वर्ड ना कोई नेगेटिव सेंस दे देता है, ये कहने का मतलब था। फिर आता है, लेकिन ये ऑब्लिगेशन के साथ नहीं है। ऑब्लिगेशन तो मतलब आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्लिगेशन में कोई रूट वर्ड नहीं है इसलिए, बट यहाँ पर है। जैसे ऑब प्लस डॉर्म, तो ऑब प्लस कोई एक रूट वर्ड, उसके साथ ये नेगेटिव सेंस देगा। जैसे ऑब प्लस ये डॉर्मिशन हो गया, डॉर्म एक रूट वर्ड है सोने के लिए, एंड ऑब लॉक्वी जो नेगेटिव बातें करे हमेशा, तो ऑब प्लस लॉक्विस्ट या लॉक्वी जो कि एक वर्ड है बोलने के लिए, टॉक के लिए। फिर आता है नॉर डॉर्मेंट। नॉन डॉर्मेंट का मतलब है बीइंग इनटू वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज, मतलब बिल्कुल ही वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेट में है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इससे ऊपर वाले जितने भी हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये जितने भी डॉर्मिलोना, डॉर्म्यूज, डॉर्मेटिव, ये हमने डॉर्म पढ़ा जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए रहने की अवस्था जो जगह होती है वो डॉर्मेंसी, बिल्कुल हाइबरनेट या सुस्त अवस्था होती है। डॉर्मर स्लीपिंग रूम होता है। कॉन डॉर्म मतलब एक साथ सोना, मैरिड कपल की तरह। प्री डॉर्मेटम यानी कि सोने से पहले की समय, सोने से पहले जब आप हल्की हल्की नींद में हो और अब आप सो जाओगे, उससे पहले का समय प्री डॉर्मेटम। पोस्ट डॉर्मेटम उठने से थोड़ा सा हल्का सा पहले का समय, जब आप हल्की हल्की नींद में हो, उठ रहे हो, तब का ऑफ डॉर्मिशन, यानी कि नमनेस हो जाए, सुन पड़ जाए, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो। और नॉन डॉर्मेंट मतलब थोड़ा वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेट में। तो ये डॉर्म से रिलेटेड शब्द थे। तो ये हमारे 3 पेजेस यानी कि हमारे 19th एटलीस्ट हो गए। इससे रिलेटेड और जितने भी वर्ड्स होंगे उनका मतलब कहीं ना कहीं सोने से ही होगा। सो लर्नर्स, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहें। सो कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।